नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत। शंकराचार्य ने प्रयागराज मेला छोड़ा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा समता कमेटी को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा बयान। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री दुर्घटना में मौत हो गई है। उनके साथ चालक दल के सदस्य और उनके सहयोगी और सुरक्षाकर्मी समेत 4 अन्य लोगों की भी मौत हो गई है। बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर विमान उतरने के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे। वह मुंबई से सुबह 8:10 पर चले थे। विमान उतरने के पहले कोशिश नाकाम होने के बाद चालक दल दोबारा उतारने की कोशिश की। इस दौरान विमान में आग लग गई और विमान में सवार सभी लोग मारे गए। दूसरी खबर है, प्रयागराज मेला में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए माघ मेले से वापस लौटने की घोषणा कर दी है। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के दिन पुलिस अधिकारी उन्हें पालकी में बैठकर जाने से रोक दिया था। अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया था कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें स्नान से रोका गया और बटुकों के साथ मारपीट की गई। उन्हें पालकी से उतारकर पैदल जाने को कहा गया। उनके अनुयायियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। शंकराचार्य के उपाधि पर भी सवाल उठाकर विवाद खड़ा किया गया। इसके जवाब में अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, ना पुलिस, ना प्रशासन, ना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, ना देश का राष्ट्रपति तक की कौन शंकराचार्य है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों में कहा, ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे, उनसे सावधान रहना होगा। वहीं शंकराचार्य न्याय की प्रतिज्ञा करने के साथ आज कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं, अपने पीछे सत्य की गूंज और अनुत्तरित प्रश्नों को छोड़कर जा रहे हैं। शंकराचार्यों के इतिहास में यह पहला अवसर है कि जो शासन सत्ता द्वारा शंकराचार्य की पदवी पर ही सवाल उठाए गए। यह धर्म और राजनीति का टकराव है। ऐतिहासिक अवसर पर बिना स्नान किए शंकराचार्य वापस जा रहे हैं। तीसरी खबर है, देश भर के सामान्य वर्ग के छात्र और स्वर्ण जाति के लोगों द्वारा यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में दलित पिछड़े के साथ भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नया कानून आया है, जिसमें दलित पिछड़े छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के लिए विशेष समिति, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीम बनाने का निर्देश दिया गया। इन नियमों को जनरल वर्ग के खिलाफ बताकर कहा जा रहा है, सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले ही स्वाभाविक अपराधी बना दिया गया है, जिससे विश्वविद्यालयों में अराजकता बढ़ेगी। दलित, आदिवासी, पिछड़े छात्रों को प्रवेश परीक्षा से लेकर में शिक्षा और नंबर देने तक भेदभाव किया जाता है। यही नहीं, इन वर्ग के छात्रों को यूनिवर्सिटी में चपरासी से लेकर प्रोफेसर तक नियुक्तियों में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। देश में 90% से अधिक सामान्य वर्ग के प्रोफेसर, अध्यापक चपरासी से लेकर कुलपति तक हैं। फिर भी इन वर्ग के छात्र भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। को लेकर छात्र, शिक्षक, उच्च वर्ग के लोगों
के द्वारा विरोध प्रदर्शन के साथ दलित, पिछड़े, आदिवासी, छात्र और अभिभावक के साथ अब राजनीतिक दल भी इस मैदान में आ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख तथा पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, बिल के विरोध को अनुचित करार दिया। कहा कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के निराकरण और समाधान के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से विश्वविद्यालय और सरकारी कॉलेजों में समता समितियों के बनाए जाने के नियम बनाए गए हैं। कुछ प्रावधानों को सामान्य वर्ग केवल जातिवादी मानसिकता के लोगों की ओर से इसे अपने विरुद्ध भेदभाव और षड्यंत्रकारी मानकर इसका विरोध किया जा रहा है। यह कतई उचित नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का मानना है इस प्रकार का नियम लागू करने से पहले सबको में विश्वास में लेना चाहिए था। दलित, पिछड़े छात्रों को सावधान रहने की जरूरत है। दलित, पिछड़े की भागीदारी और सामाजिक न्याय के लिए भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। साक्षात्कार की वीडियोग्राफी होनी चाहिए और बिना भेदभाव के दलित, पिछड़े वर्ग से प्रोफेसर की नियुक्ति होनी चाहिए, ना कि इन्हें एनएसएफ करके नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर देना चाहिए। जिस सामान्य वर्ग के छात्र यूजीसी के नियमों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस वर्ग के प्रतिनिधित्व 90% से ऊपर हो, उस वर्ग के छात्र कह रहे हैं कि हमें पहले अपराधी बना दिया गया। और जिस वर्ग के छात्र हजारों वर्ष से पहले तो उन्हें पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला, आज़ादी के बाद अवसर मिला तो उनके साथ विश्वविद्यालयों में भेदभाव होता रहा। यहाँ तक कि दलित, पिछड़े छात्र मौत को भी गले लगाते रहे। प्रताड़ना से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश पर समता समिति बनाने का कानून आया है। इसे लेकर सामान्य वर्ग के छात्र और अभिभावक भड़के हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री भाजपा के द्वारा यह कानून लाया गया है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के अध्यक्षता वाली समिति देखरेख में लाया गया है। अभी यह कानून यूनिवर्सिटी के पटल पर उतरा ही नहीं, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आज तक ऐसा कोई कानून नहीं है जिसका कि दुरुपयोग ना किया जा रहा हो। और किसी भी कानून का जब तक सरकार की मंशा साफ न हो, वह पूर्णतया लागू नहीं किया जा सकता है। कानून के प्रति दलित, पिछड़े नेता जहां चुप्पी साधे हुए हैं, यहाँ इन वर्ग के छात्र और अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है कि वह आगे बढ़कर और अपने हक और शिक्षा पाने के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए और इसके लिए सावधान होकर अपने शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।